ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पुंछ में शहीद हुए फौजी जवानों की आज अदा की जा रही है आखिरी रसूम। नम आंखों से लोगों ने किया विदा। एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में आज भी हंगामा। अपोजिशन का वजीर दिफा से माफी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहिसाब दौलत मामले में मायावती को दी राहत। हिमाचल प्रदेश में आईएएस अफसर यूनुस खान पर रेत माफिया का हमला। यूनुस खान दुर्गा शक्ति नागपाल के हैं बैचमेट। और खलीजी ममालिक इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया में मनाई जा रही है ईद। केरल में भी मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फौज के हमले में नायक प्रेमनाथ सिंह भी शहीद हो गए थे। प्रेमनाथ सिंह का ताल्लुक बिहार रेजिमेंट से था। बिहार के जिला छपरा के जलालपुर के संवता में प्रेमनाथ की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर मकामी अफराद के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी लीडर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। चिता जलाए जाने से कबल शहीद अमरनाथ को फौज और पुलिस एहलकारों ने रिवायती तरीके से सलामी भी दी। बिहार रेजिमेंट से ही ताल्लुक रखने वाले शहीद शंभू शरण सिंह की भी आखिरी रसूम तमाम तर सरकारी एजाज के साथ बिहार के जिला भोजपुर के जगदीशपुर गांव में अदा कर दी गई। इस मौके पर पूरे इलाके के लोग उमड़े हुए थे। बताया जाता है कि शंभू वाकई के अगले रोज ही घर वापस आने वाले थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज के हमले ने इन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी। पुंछ में शहीद हुए विजय कुमार राय का जिसे खाकी जैसे ही उनके आबाई गांव बेहटा के आनंदपुर ठेकिया पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद विजय का आखिरी दीदार करने के लिए पूरे इलाके के लोग गोया टूट पड़े थे। गम के साथ साथ लोगों में गुस्सा और एहतजाज भी देखा गया। शहीद विजय की आखिरी रसूम विद्यापुर गंगा घाट पर अदा की जा रही है। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए मराठा रेजिमेंट के माने कंदल करबा की आखिरी रसूम भी अदा कर दी गई। इनका जिसे खाकी गुज़िश्ता शब पुन्हियों पहुंचा, जहां फौजी हुक्काम ने इसे रिवायती तरीके से खिराज पेश किया। पूरे हवाई अड्डे से शहीद के जिसे खाकी को उसके आबाई वतन ले जाया गया था। पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी हमले के ताल्लुक से वजीर दिफा के बयान पर उठा तनाज़ा, थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी एंटनी से माफी मांगने को कह रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी कल किसी सूरत हाल है। बीजेपी ने हंगामा करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मुसलसल शोरगुल होता रहा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ा। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दौरा करके लौटे आर्मी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने वजीर दिफा को हमले के ताल्लुक से जानकारी दी है। एंटनी ऐवान में पुंछ हमले के बारे में ताज़ा बयान देंगे। सदन में ये स्थिति नहीं देखी। आज यहाँ पर सदन का नेता उपस्थित नहीं, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं। I can understand it. Nothing has happened. No motion was moved. सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राहत दे दी है।
आमदनी से ज्यादा दौलत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को क्लीन चिट दी थी और ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की अर्ज़दाश दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि उसका फैसला ताज कॉरिडोर तक ही महदूद है और अदालत मामले के दीगर पहलुओं पर गौर करना नहीं चाहती। कमलेश वर्मा नामी शख्स ने मायावती के खिलाफ नजरसानी की ये अर्जी दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने डिटेल जजमेंट देकर के सारी सुप्रीम कोर्ट की और पुरानी रूलिंग्स को रेफर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो निर्णय पहले का था 2012 का, जो उन्होंने जिसमें एफआईआर क्वैश की थी, वो निर्णय सही है। उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं पाई जाती जिसकी वजह से उस निर्णय को रिव्यू किया जाए। डीए केस में सीबीआई अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जो एफआईआर जिसकी बेसिस में वो डीए केस उन्होंने लॉन्च किया था, वो एफआईआर क्वैश हो गई थी और उस क्वैश करने वाली एफआईआर के ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन कर दिया है। इसलिए सीबीआई इसमें आगे अब नहीं बढ़ सकती किसी भी प्रकार से। शाहजहां फर्जी एनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के आईपीएस पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी है। अदालत ने पांडे को गिरफ्तारी से उबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार कर दिया है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज़ कबल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद पांडे ने हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी। जिसके बाद उबूरी राहत के लिए पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। पांडे पर सीबीआई ने इशरत एनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहरीके आजम और मुसलमान उर्दू सहाफत और इसकी दुश्वारियों पर मुनक्किदा सेमिनार पर देखिए खुसूसी पेशकश। जुमरात की शाम 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। और नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि भारी शोर शराबे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गैर कानूनी रेत कानकनी के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले एक और आईएएस को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एसडीएम यूनुस खान पर मुबैना तौर पर कानकनी माफिया ने आज सुबह हमला कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने यूनुस खान को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। रियासती पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके उस पर आईपीसी की दफा 353 के तहत केस दर्ज कर लिया है। यूनुस खान के मुताबिक उन्होंने गैर कानूनी कानकनी की जगह पर छापा मारा, जहां उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। यूनुस खान ने धमकियां मिलने का भी दावा किया है और काबिल गौर बात तो ये है कि यूनुस खान यूपी की मुअत्तल आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के ही बैच के हैं। यूनुस खान पर हमले के लिए बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। आईएएस अफसर दुर्गा नागपाल की बरतरफी को महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली अबू आसम आजमी ने
जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि रेत माफिया की आड़ में यूपी हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। यूपी सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये ज़बरदस्ती एक रेत माफिया की बात लाई जा रही है। मैं रेत माफिया को अगर सरकार सपोर्ट करना चाहती है तो कोई आईएएस या आईपीएस उसके बीच में रोड़ा नहीं अटका सकता। आईएएस और आईपीएस को ट्रांसफ़र करने का अधिकार पूरा है। अगरचे नागपाल जी वहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रही थी जो सरकार को नागवार गुजरता, तो सरकार उठा के कहीं भी उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। उसको कुछ सोनिया गांधी जी से या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें इस आईएएस अफसर को ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं पाल लोकसभा, जहां वज़ीर दिफा ए.के. एंटनी पुंछ मामले पर बयान दे रहे हैं। My statement was based on the available information. Since then, the Chief of Army Staff has visited the area and gone into the details of the matter. It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir crossed the LC and killed our brave Jawans. We all know that nothing happens from Pakistan's side of the line of control without the support, assistance, facilitation, and often direct involvement of the Pakistan Army. Those in Pakistan who are responsible for this tragedy and the brutal killing of our 2 soldiers earlier this year should not go unpunished. Pakistan should also show determined action to dismantle the terrorist networks, organizations, and infrastructure and show tangible movement on bringing those responsible for the Mumbai terrorist attack in November 2008 to justice quickly. Naturally, this incident will have consequences on our behavior on the line of control and for our relations with Pakistan. Our restraint should not be taken for granted, nor should the capacity of armed forces and resolve of the government to uphold the sanctity of the LOC or the LC ever be doubted. Item number 9, Shri Chidambaram. This House recommends to Rajya Sabha to withdraw the bill forward against the Securities and Exchange Board of India 1992. तो वज़ीर दिफा ए.के. एंटनी ने पुंछ मामले पर लोकसभा में अपना बयान दिया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के दौरा करके लौटे आर्मी सरबराह जनरल विक्रम सिंह ने वज़ीर दिफा को हमले के ताल्लुक से जानकारी दी थी। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। नीतीश कुमार ने एक मरतबा फिर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर यूपी हुकूमत बिहार को खुसूसी दर्जा देती है तो इसका फ़ायदा उसे भी होगा। नीतीश CNN IBN के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके मुताबिक आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान नरेंद्र मोदी बिहार में कोई इशू नहीं होंगे। पिछले कुछ वक्त से JDU और UPA के बीच नजदीकियों की खबरें आती रही हैं। CNN IBN के साथ बातचीत के दौरान खुद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इन खबरों को तक़वियत बख्शी। नीतीश ने बिहार के साथ साथ उड़ीसा और मगरबी बंगाल को भी खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने की वकालत की और ये भी साफ कर दिया कि खुसूसी दर्जा देने का फायदा UPA को भी होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर NDA उनसे खुसूसी दर्जा देने का वादा करे तो क्या वो 2014 में उसकी हिमायत करेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फिलहाल तो UPA ही खुसूसी दर्जा फराहम करने के मौक़िफ़ में है, NDA नहीं। लेकिन मेरा एक इशू बहुत स्पष्ट है। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं लोकसभा, जहां अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज बयान दे रही हैं कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे जिम्मेदार है। लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए। और विपक्ष यहाँ बैठ के राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष पूरे देश की प्रतिबद्धता को आपके माध्यम से और इस संसद के माध्यम से पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा था। धन्यवाद। इसमें आज हम सफल हुए हैं और आज पूरा संसद एक स्वर से आपके इस बयान को
संसदीय स्वर से समर्थन करती है और पाकिस्तान को ये संदेश देती है कि आप हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, now we proceed with the 0R. श्रीमती हरसिमरत कौर, श्रीमती बुलाएंगे आपको जी, अभी बुला देंगे, ठीक है बुलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बोलने का मौका देंगे, बैठ जाइए आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। Thank you, madam. Madam, with great sadness, I once again have to flag the issue. I will give you a chance. That how ever since 9/11, which happened over a decade ago in the US, constantly my Sikh brothers are being targeted all over the world on the basis of their attire. Ma'am, if certain Sikhs are butchered in hate crimes in a temple in Wisconsin, in the नाज़रीन, जैसा कि उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में हंगामा यकीनी है, बीजेपी की अब लीडर सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बयान दिया। एक बार फिर बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन्होंने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर यूपीए हुकूमत बिहार को खुसूसी दर्जा देती है तो इसका फ़ायदा उसे भी होगा। नीतीश CNN IBN के साथ बातचीत कर रहे थे। पिछले कुछ वक्त से JDU और UPA के बीच नजदीकियों की खबरें आती रही हैं। CNN IBN के साथ बातचीत के दौरान खुद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इन खबरों को तक़वियत बख्शी। नीतीश ने बिहार के साथ साथ उड़ीसा और मगरबी बंगाल को भी खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने की वकालत की और ये भी साफ कर दिया कि खुसूसी दर्जा देने का फायदा UPA को भी होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर NDA उनसे खुसूसी दर्जा देने का वादा करे तो क्या वो 2014 में उसकी हिमायत करेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फिलहाल तो UPA ही खुसूसी दर्जा फराहम करने के मौक़िफ़ में है, NDA नहीं। लेकिन मेरा एक इशू बहुत स्पष्ट है और वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और पिछड़े राज्यों के प्रति नजरिया, वो क्या होता है, ये हमारे आगे की राजनीति को निर्धारित करेगा। तो एक सवाल, इससे कोई इंडिकेशन मत समझिएगा, नहीं इसमें सारी बातें हैं। ये तो आप हमारे अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दूसरे पिछड़े राज्य हैं, उनकी गोलबंदी भी हो सकती है। अगर सेंटर में बैठे हुए लोग समय रहते अगर इन चीजों पर गौर करके रिफ्लेक्ट करके कोई नतीजा निकालते हैं और कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो इसका फायदा उनको भी मिलेगा। नीतीश ने इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में वही शख्स हुकूमत कर सकता है जो सबको साथ लेकर चलने का अहल हो। बिहार के वजीर आला के मुताबिक पसमानदा अफराद की तरक्की के बगैर मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने पिछड़े इलाकों की पसमानदगी के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और मुतनब्बे किया कि अगर पसमानदा इलाकों की तरक्की नहीं हुई तो ये मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कि अगर पिछड़े इलाकों का विकास नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा विकसित इलाकों पर आएगा। लोग समझ नहीं रहे इस बात को। देश को एकजुट रखना है, देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर यही रास्ता है, सबको साथ लेकर चलने का रास्ता ही कारगर होगा। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि वजीर आजम बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सीमा आंध्र से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने हैदराबाद शहर को मुल्क की दूसरी दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा किया है। इन लीडरों का कहना है कि हैदराबाद शहर को मुल्क की दूसरी दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ कई बरसों पहले ही दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश की थी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के फैसले से सीमा आंध्र इलाके में एहतजाज शुरू हो गया है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से पैदा हुए मसाइल को हल करने के लिए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। एंटनी की क़यादत वाली कमेटी में दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली और सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल भी शामिल हैं। ये कमेटी तेलंगाना के क़याम के फैसले के बाद जाहिर किए जा रहे खदशात का जायजा लेंगे। सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडरों ने कमेटी के सामने अपनी
आरा रखने की बात कही है। ताहम अपोजिशन का कहना है कि कांग्रेस की तश्कीलशुदा कमेटी से वो कैसे मुशावरत कर सकते हैं। टीडीपी के सीमांध्र लीडरों ने सवाल किया कि क्या इलाके की अवाम कांग्रेस लीडरों के गुलाम है जो कि उनके सामने अपनी राय रखे। नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां वज़ीर आला अखिलेश एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब इस आयोजन के अंत में मैं प्रमुख सचिव कृषि श्री देबाशीष पांडा जी से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज का दिन बहुत ही विशिष्ट उपलब्धियों भरा हुआ दिन है, जहाँ एक तरफ प्रदेश के छोटे मझोले और साधनहीन कृषकों के आर्थिक उन्नयन के लिए भूमि सेना का योजना का लोकार्पण किया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली सुलभ हो जाए इसके लिए 423 मेगावाट के दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। वैकल्पिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए चयनित उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति के रूप में उत्तराखंड पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कृषि विभाग एवं बाल विकास विभाग द्वारा योगदान किया गया है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी है कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाले कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम निरंतर इन सब प्रयासों को आगे बढ़ाते ले जाएंगे और प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके तो ये थे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव एक खास प्रोग्राम में शिरकत करते हुए। इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक का। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो हैं जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी दो तरह की तालीम, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बैनुल-अक़वामी। सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। चांद नजर आने का ऐलान सबसे पहले सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ईद के ऐलान के साथ ही खलीजी मुल्कों में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। खाना काबा में नमाज ईद उल फितर नहायत खुशू खुशू के साथ अदा की गई। नमाज ईद में सऊदी शाही खानदान के अफराद भी शरीक थे। उधर जनूबी हिंद की साहली रियासत केरल में भी आज मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं। नमाज फजर के बाद रियासत के बेशतर मुकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। और कई एशियाई मुल्कों में भी आज ही ईद मनाई जा रही है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की।
जकार्ता में अल अजहर मस्जिद के सामने बड़े मैदान में नमाज ईद अदा की गई। चीन की राजधानी बीजिंग के शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज जमा हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के सबअर्ब में वाक़े लिकेम्बा की मस्जिद नमाजियों से छलकी पड़ रही थी। क्यूबा में वाक़ ग्वांतनामो बे जेल में महरूस मुस्लिम कैदियों को ईद उल फित्र मनाने की इजाज़त दे दी गई है। अमेरिकी फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि ग्वांतनामो बे जेल में महरूस मुस्लिम कैदी ईद की नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ईद के पेश नज़र मुस्लिम कैदियों के लिए बेहतरीन खानों का भी इंतज़ाम किया गया है। इस कैद खाने में दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ाम झेल रहे 55 कैदी महरूस हैं। वाज़ेह है कि बदनाम ज़माना ग्वांतनामो बे जेल को बंद करने का कई हल्कों से मुतालबा किया जाता रहा है। दाढ़ी रखने वाले एक फौजी एहलकार के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बेंगलुरु में नायक महबूब सुभानी शेख को अदालत ने उबूरी राहत फराहम करते हुए कहा कि दाढ़ी रखने की बुनियाद पर फौज की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आईन में फराहम की गई मजहबी आज़ादी के मुनाफी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नाइक शेख महबूब सुभानी को उबूरी राहत फराहम की है। गुज़िश्ता 19 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहे महबूब सुभानी फिलवक्त बंगलुरु में हिंदुस्तानी फौज के तहत चलने वाले ASC सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाइक महबूब सुभानी ने फौज से तहरीरी इजाज़त हासिल करने के बाद दाढ़ी रखी थी, लेकिन इजाज़त देने के कुछ अरसे बाद महबूब सुभानी से कहा गया कि वो दाढ़ी मुंडवा लें। महबूब सुभानी ने जब नया फरमान मानने से इनकार किया तो फौजी हुक्काम ने उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के खिलाफ महबूब सुभानी कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू हुए। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुभानी के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। तो जब ये इनकार किए कि ऐसा रिलीजियस राइट्स और रूल्स के खिलाफ जाएगा ये और मैं निकाल नहीं सकता अब, तब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। अब कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है, तो दरमियान में हम लोगों ने इधर पिटिशन फाइल किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट पूरा केस सुनने के बाद इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया है कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स है जो है वो इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 जो है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसके ख़िलाफ़ है। तो इस पे रोक लगाई है। अभी टेम्पररीली इंटरिम ऑर्डर दिया है, स्टे किया है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स को। उन्होंने मेरे ऊपर समरी कोर्ट मार्शल ऑर्डर किया था, इसके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में आके अपील किया हूँ। आज मुझे स्टे ऑर्डर मिल गया है। मैं ये चाहता हूँ जो 1991 से पहले जो इजाज़त था फौज में, बाद में क्यों बैन किया गया है। यहाँ पर हर एक इसके सिटीज़न को अपने धर्म की एक्सरसाइज करने की लिबर्टी है, फ्रीडम है। तो भले ही वो इंडियन आर्मी हो या यूनियन गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ऐसी तरीके की बंदिश नहीं लगानी चाहिए जिससे कि आदमी अपने जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज ना कर पाए। महबूब सुभानी का कहना है कि 1991 से पहले फौज में सिखों के साथ साथ मुसलमानों को भी दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 1991 के बाद सिर्फ सिख फौजी एहलकारों को ही दाढ़ी रखने की इजाज़त है। महबूब सुभानी का कहना है कि दाढ़ी से मुताल्लिक़ साबिक़ा अहकामात को बहाल करने की ज़रूरत है। ETV न्यूज़ बंगलुरु। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी भारी हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहरीके आज़म और मुसलमान उर्दू सहाफ़त और इसकी दुश्वारियों पर मुनक्किदा सेमिनार पर देखिए खुसूसी पेशकश। जुमेरात की शाम 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग।